चिक्की स्टोरी। एक गांव में एक अंजलि नाम की लड़की रहती थी। वो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। अंजलि की दादी पकौड़े बेचती थी। वो अपने घर से ही बनाकर पकौड़े बेचा करती थी। दादी, तुमने कितने अच्छे पकौड़े बनाए हैं। मुझे भी ये पकौड़े बनाना सिखा दो। मैं भी तुम्हारी तरह पकौड़े बेचकर पैसे कमाऊंगी। क्यों नहीं बेटा, तू सीख ले मुझसे पकौड़े बनाना। वैसे भी मैं ज़िंदगी भर तेरे साथ थोड़ी ना रहूँगी। आगे तुझे ही अपनी ज़िंदगी देखनी है। अंजलि अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। अंजलि अपनी दादी का पकौड़े बनाने में भी मदद करती थी। दादी, मैं और प्याज लेकर आती हूँ। तुम जब तक के ये पकौड़े तलो। अंजलि की दादी इतने अच्छे पकौड़े बनाती थी कि पूरा गांव उनके हाथ के पकौड़े खाता था और सभी उनके घर पे भीड़ लगाए रहते थे। आप लोग रुकिए, मैं अभी आपको गरम पकौड़े बना कर देती हूँ। वो पकौड़े खाकर वो दोनों कहती हैं, काकी, तुम्हारे हाथ के पकौड़े का जवाब ही नहीं। तुमसे अच्छे पकौड़े तो इस गांव में कोई भी नहीं बनाता है। वो दोनों निर्मला की बहुत तारीफ करती हैं और उसको पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। उस गांव में निर्मला के सिवा कोई भी अच्छे पकौड़े बनाने वाला नहीं था और निर्मला कम दामों में भी वो पकौड़े बेच दिया करती थी, इसलिए सभी लोग उससे पकौड़े खरीदते थे। दादी, तुम इतने अच्छे पकौड़े बनाती हो, क्यों ना हम लोग गांव के बीच एक दुकान खोल लें। वहीं तुम पकौड़े बनाना और मैं बेचा करूँगी। बेटा, मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं हो जाएगा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए तो मैं घर पे बनाकर बेचती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बीच में आराम भी कर लेती हूँ। वो दोनों थोड़ी देर बातें करके अपने कमरे में आकर सो जाती हैं। अगले दिन बारिश का भी मौसम शुरू हो गया था और निर्मला की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो वो कहती है, बेटा अंजलि, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तू जा डॉक्टर को बुला ला। दादी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुला कर लाती हूँ। तुम तब तक आराम करो। ये कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अंजलि बहुत परेशान हो जाती है। उसका उसकी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। डॉक्टर अंकल, मेरे साथ चलिए। मेरी दादी की बहुत तबीयत खराब है, आप उनको देख लीजिए। डॉक्टर आकर निर्मला को देख लेते हैं। देखो अंजलि, तुम्हारी दादी का थकान की वजह से बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। तुम इनका पूरा ख्याल रखो और इनको कोई भी काम करने मत देना। अंजलि को समझाकर डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि अपनी दादी का पूरा ख्याल रखती थी और उन्हें वक्त पर दवा देकर सुला देती थी। दादी, अब तुम कोई काम नहीं करोगी। घर में पैसे भी ख़त्म हो गए और दवाई भी। अब मैं पकौड़ों की दुकान खोलूँगी, वो भी बाहर, और तुम्हारा इलाज भी करवाऊँगी। अंजलि बेटा, अच्छा हुआ तूने मुझसे पकौड़े बनाना सीख लिए थे। यही दिन के लिए मैं तुझसे कहती थी कि मेरा कोई ठीक नहीं है, तू मुझसे पकौड़े बनाना सीख ले। ठीक है बेटा, तू जा, तू एक पकौड़ों की दुकान खोल ले। भगवान तुझे सफल करे। अपनी दादी से कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और उसकी दादी बहुत उदास होती है कि अंजलि को इसी उम्र में काम करना पड़ रहा था। अंजलि ने उसी दिन तिरपाल लगाकर अपनी दुकान खोल ली थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए कोई भी नहीं आ रहा था, पर थोड़ी ही देर में अंजलि की दुकान पर कुछ ग्राहक पकौड़े खाने आते हैं। ये देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है। चलो, आज मेरी इतनी कमाई हो गई है कि रात का खाना तो बन जाएगा और दादी की थोड़ी दवाई भी आ जाएगी। दादी, आज मैंने इतना कमा लिया था कि तुम्हारी थोड़ी दवाई आ गई, पर बारिश तेज़ थी, इसलिए ज़्यादा लोग पकौड़े खाने नहीं आए। तुम ये दवाई खाकर सो जाओ। पर उस गांव में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर फिर भी अंजलि की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। लोग उसकी दुकान पर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, क्योंकि अंजलि भी अपनी दादी निर्मला की तरह ही पकौड़े बनाती थी।
अब अंजलि ने भी खूब सारे पैसे कमा लिए थे, जिससे वो अपनी दादी का इलाज भी करवाती रहती थी। दादी, अब तुम पहले की तरह ठीक हो गई हो और मेरी दुकान भी बहुत अच्छे से चल रही है, पर तुम्हें अभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। हाँ अंजलि बेटा, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं बस तेरे लिए खाना बनाऊँगी। अब तू ही पकौड़ों की दुकान संभाल। उस दिन के बाद से अंजलि और भी ज़्यादा अपनी दुकान पर ध्यान देने लगी थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे।